हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज दिल्ली के तरुण में आपका स्वागत है। तो एक नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ मैं आपके लिए। तो गाइज आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया होने वाली है, क्योंकि आज मैं अपना जो हेयर पैच है उसकी सर्विसिंग कराने आया हूँ। और सर्विसिंग आज कराने कहाँ आया हूँ मैं? सर्विसिंग कराने आया हूँ मैं द बिग बॉस पे। और ये बिग बॉस कौन है? ये हमारे बिग बॉस हैं, हमारे जब्बार भाई हमारे सामने हैं, देख सकते हैं आप। जब्बार भाई क्या हाल है? फर्स्ट क्लास, एवरीथिंग फाइन। फर्स्ट क्लास भाई, मौज बाहर एकदम फर्स्ट क्लास। तो गाइज आज हमारे जब्बार भाई हमारे बालों की सर्विसिंग करेंगे। अभी देख सकते हैं आप, मैंने कैप पहनी हुई है, तो चलिए कैप उतार देता हूँ। तो गाइज थोड़ी सी अभी कंडीशन खराब है बालों की, क्योंकि 2-3 दिन से मेरा जो पैच है ना ये लूज था। और जब्बार भाई कहीं गए हुए थे घूमने 2-3 दिन के लिए। आज ये जब्बार भाई आए हैं, तो सोचा मैंने सर्विस भाई से ही करानी है, क्योंकि सर्विस भाई बढ़िया करते हैं। तो सर की शॉप देख सकते हैं भैया की, जब्बार भाई की कितनी बढ़िया शॉप होने वाली है, देख सकते हैं। और शॉप आपकी पड़ जाती है कांति नगर में। कांति नगर पड़ता है आपका शादरा में, कांति नगर पुराना सलमपुर के अंदर गली नंबर 4 में। अच्छा। तो गाइस जिस किसी भाई को सर्विसिंग करानी हो हेयर पैच की, तो वो आ सकता है कांति नगर में। गाइस आप देख सकते हैं मैं रात के 11 बजे आया हूँ सर्विसिंग कराने। और देख सकते हैं अंधेरा हो रखा है बिल्कुल। तो ये भैया का बोर्ड है बिग बॉस के नाम से जो बाहर रखा हुआ है, इस पे देखिए, इस पे लिखा हुआ है 7,000 रुपये स्टार्टिंग और 1 साल की गारंटी। ठीक है। तो गाइस लेट नाइट हमारा शूट हो रहा है आज, ये देख सकते हैं आप, जब्बार अहमद भैया का नंबर लिखा है। ठीक है। और ये सब कुछ किस नाम से शॉप है और क्या चार्जेस हैं, चलिए चलते हैं अंदर, आपको दिखाता हूँ मैं। चलिए चालू करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे बालों की कंडीशन बहुत ज़्यादा बेकार रफ हो रखी है, ठीक है। और इसको इतना बढ़िया कर देंगे जब्बार भाई। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं और आपको दिखाते हैं आज की फुल वीडियो। गाइस बने रहना वीडियो पे। अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत बढ़िया बढ़िया मज़ेदार वीडियो आने वाली है चैनल पे, ठीक है। जब्बार भाई चालू करें? हाँ, ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। ओके चलो आओ। तो गाइस देख सकते हैं आप, जो मेरे बाल हैं अभी फ़िलहाल ऐसे रखे हुए हैं, क्योंकि जो उसकी वो होती है थिकनेस गम की, वो एकदम लूज़ हो चुकी है। क्योंकि जो टाइम पीरियड होता है बालों के सर्विसिंग का, उससे टाइम हमारा थोड़ा ओवर हो चुका है। और जब टाइम ओवर हो जाता है सर्विसिंग का हमारा, तो जो गम होती है ना थिकनेस उसकी, वो बहुत हल्की हो जाती है, जिसकी वजह से जो बाल होता है देख सकते हैं आप, खुद ही निकलने लगे हैं ये, ठीक है। और गाइस वैसे मेरे असली बाल आते हैं, पर मैं सिर्फ आप सब भाइयों को दिखाने के लिए पैच यूज़ करता हूँ। मैं बाल मेरे हैं, ठीक है। आप शायद मेरी पुरानी वीडियो जाके देख सकते हो, बाल मेरे पहले से हैं। लेकिन अब वही है ना, जब आप बाल अंदर से साफ़ करवा दिए तो पैच लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस ये हमारी बाल की कंडीशन है अभी, ठीक है। और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि बाल मेरे आते हैं, ठीक है। लेकिन अब वही है कि मैं वीडियो पैच की वीडियो बनाता हूँ, लोगों को दिखाता हूँ, जिसकी वजह से जो जिन मेरे भाइयों के बाल नहीं हैं, तो वो मतलब बिना हिचकिचाए जब्बार भाई के यहाँ आ सकते हैं और बाल लगवा सकते हैं। और यहाँ पे हर वैरायटी के बाल लगाए जाते हैं, चाहे वो कैसे भी हों, ठीक है। छोटे से लेकर बड़े तक कोई भाई यहाँ पे आ सकता है, और वो भी रिजनेबल प्राइस में। क्यों भाई? बिल्कुल पक्की बात है? बिल्कुल पक्की बात है भाई। तो गाइस देर ना करते वीडियो चालू करते हैं, आपको दिखाते हैं आज की वीडियो। तो प्रोसेस चालू करते हैं आराम से। तो गाइस देख सकते हैं जो मेरे पहले वाले असली बाल थे वो ये है, और जो ये पैच उतर गया भाई के हाथ में है वो ये पैच है, ठीक है। देख सकते हैं कितना पैच बेकार हो रहा है अभी, और सर्विसिंग के बाद ये कितना बढ़िया हो जाएगा हमारा पैच, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कंडीशन, जो मेरे अंदर के असली बाल हैं वो वापस आ रहे हैं बाहर, क्योंकि वो तो बढ़ेंगे ही, ठीक है। और जहाँ ग्लो लगता है उस हिस्से में देखिएगा इस, वहाँ भी मेरे बाल आ चुके हैं, ठीक है। इस हिस्से में मतलब बाल पूरी सर पे आते हैं मेरे, ऐसा कोई वाली बात नहीं है, बाल हल्के हैं पर बाल पूरे आते हैं मेरे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कुछ कंडीशन बालों की ऐसी होने वाली है, ठीक है। और जब सर्विसिंग हो जाएगी तो मैं दिखाऊंगा आपको सर्विसिंग मेरे बालों की कैसे हुई है। हमारा प्रोसेस चालू हो चुका है बालों का। भैया ने अभी गोले का तेल डाला है, क्योंकि गोले का तेल डालने से ना जो जो गम की जो पकड़ होती है वो बहुत हल्की होने लगती है, मतलब थिकनेस हो जाती है हल्की। ये देख सकते हैं आप। तो गाइस आप देख सकते हैं भैया अभी जो तेल से जो जो गम होता है ना उसका फेविकॉल वो छुटा रहे हैं, देख सकते हैं आप, ठीक है। वो एकदम क्लीन साफ हो जाएगी, जिससे कि जो हमारी जो पकड़ होगी ना दोबारा से गम की, वो बहुत बढ़िया बहुत अच्छी हो जाएगी, देख सकते हैं आप। तो गाइस प्लीज बने रहना वीडियो पे, ठीक है। आज की बढ़िया बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है हेयर पैच की सर्विसिंग की। तो गाइस ये मेरे पहले के ओरिजिनल वाले, मेरे असली वाले, जो कि निकलने लगे अंदर से। अंदर जो लिक्विड लगता है ना गम, जिससे पकड़ होती है पैच की, ये वो है। जब ये क्लीन हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारे दोबारा से बाल साफ किए जाएंगे ऊपर से, ठीक है।
बालों की शेविंग होकर फिर ये हमारा जो पैच है फिर चिपकेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं, अब इसके बाद में भैया करेंगे हमारे बाल वॉश। ठीक है, वॉश करने के बाद देखेंगे आप शार्पनेस आ जाती है बालों में, तो अब हमारे होंगे बाल वॉश। ठीक है, ओके। तो गाइस अब आप देख सकते हैं बाल हमारे वॉश हो चुके हैं। ठीक है, और जिस एरिया में हम पैच लगाते हैं वहां पे बाल कम है। ये मेरे असली बाल आने लगे हैं बाहर, तो ये देख सकते हैं आप। तो गाइस वैसे मेरे बाल हैं, पर पैच की वजह से मुझे सारे बाल खत्म करने पड़ते हैं और जल्दी जल्दी बार बार मुझे अपने बाल उतरवाने पड़ते हैं। तो आप देख सकते हैं दोबारा से फिर से हमारे बाल, ये शेविंग होगी बालों की। ठीक है, फिर से बाल हमारे कम हो जाएंगे। देन उसके बाद में फिर हमारा जो ये पैच है फिर चिपकेगा। अभी कंडीशन कुछ ऐसी है, और ये बाल थोड़े छोड़े जाते हैं ताकि आगे से जो फिनिशिंग है वो अच्छी दिखे। हाँ, जो जिसे कहते हैं फ्रंट लेस। ठीक है, तो यहाँ से हमारा फ्रंट कुछ ऐसा लग रहा है अभी। ठीक है गाइस, और दोबारा से इस पर हम पैच लगवाएंगे और पैच लगवा के देखेंगे। गाइस देख सकते हैं ये बाल साफ कर दिए गए हैं। ठीक है, हमारे जो स्कैल्प के बाल हैं अभी और साफ करे जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा जो साइज है वो नाप के भैया ने यहाँ से बाल हमारे सारे हटा दिए हैं बीच के, और इसका पैच का साइज नाप के फिर इसके अकॉर्डिंग हमारे बाल यहाँ पे फिट होंगे, जो कि हमारा पैच वो लगाया जाएगा ग्लो लगाने के बाद में। तो गाइस अगर मेरी वीडियो को आप फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाली है दिल्ली एनसीआर की। और गाइस कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और नेक्स्ट वीडियो मुझे किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। इस अगर आपके फ्रंट के बाल अगर आते हैं ना तो समझ लो और भी अच्छा है। उसका रीज़न एक ये है कि जो आपके जो फ्रंट के बाल होने से जो आपका पैच है ना, जब इसको हम हाँ पूरा जेन्युइन दिखे बाल, क्योंकि अगर हेयर लाइन अगर आगे से होंगी ना तो बाल एकदम जेन्युइन दिखते हैं, वो पैच भी जेन्युइन लगेगा। और अगर आगे के आपकी हेयर लाइन अगर नहीं होगी, अच्छा तो फिर भी लगेगा पैच, लेकिन थोड़ा सा ना लगेगा कि जी आपने बाल लगवाए हुए हैं, थोड़ा बहुत 20% के आसपास। पर गाइस छुपाना क्या, ये तो आप आजकल देखोगे बाहर निकल के आप तो हर एक दूसरा बंदा, हर किसी के सर पे बाल लगे हुए हैं, पैच लगा हुआ है। ठीक है, तो भाई शर्माने की कोई बात नहीं है, ये सबके साथ में है। तो इसी चीज़ को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ऐसे मतलब मेरे बाल इतने गए नहीं है, वो तो मैं पता ही आपको गाइस, मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, हर चीज़ की वीडियो बनाता हूँ मैं। तो मैंने सोचा क्यों ना पैच लगाकर आप सब भाइयों को डेमो दिया जाए, दिखाया जाए। तो अब वही वाली बात है, मैं पैच लगाता हूँ तो एकदम से बाल तो आते नहीं है, और बार बार देखते हैं आप, मैं बार बार बालों की सर्विसिंग करवाता हूँ तो फिर उससे बाल चले आते हैं मैं फिर साफ करवा देता हूँ। तो इस चक्कर में पैच लगाता हूँ मैं आप सब भाइयों को दिखाने के लिए। अगर मेरे किसी भाई का अगर बाल झड़ रहे हैं, अगर ये बाल चले गए हैं, तो गाइज आप पैच का इस्तेमाल कर सकते हैं बिना झिझक बिना संकोच के, क्योंकि आजकल पता ही है आपको जो ट्रांसप्लांट है एक तो वैसे ही बहुत कॉस्टली होता है। ठीक है, प्लस उसमें फिर दिक्कत भी आती है, बार बार आपको हाँ इन्फेक्शन का डर भी होता है, और फिर बार बार जाओ क्लिनिक के लिए कि ये करवाना है वो करवाना है, 36 तरह का ट्रीटमेंट होता है उसमें, ये पता ही है आपको। इसीलिए आप सब भाइयों के लिए बहुत सस्ते और रिजनेबल प्राइस में मैं पैच लेकर आया हूँ। ठीक है, जो कि हर कोई बंदा अफोर्ड कर सकता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। गाइस इतने कम प्राइस में आपको शायद ही कहीं मिलेगा पैच। और अगर आप बाल कहीं लगवाने भी जाओगे ना, मतलब वैसे ट्रांसप्लांट करवाने जाओगे, तो पता ही खर्चा जो उसका आता है ना 40-50-60 हज़ार तो शुरुआत होती है, जो सबसे मिनिमम होता है। और अगर आपको ज़्यादा बाल लगवाने होंगे तो समझ लो लाख रुपए से ऊपर खर्चा कूद जाएगा, लाख 2 लाख रुपए तक खर्चा आ जाता है। और उसके बाद भी गाइस गारंटी नहीं है कि बाल ही दोबारा गिरे ना। हाँ, क्योंकि उसमें इन्फेक्शन का डर भी होता है, कई कारण होते हैं जिसके वजह से, मतलब पता ही है आपको, क्योंकि वो एक तरीके का सही भी है और नहीं भी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर इंजेक्शन सूट भी नहीं करता। मान लीजिए अगर आप कहीं अपना ट्रांसप्लांट कराने जाते हैं, ठीक है, तो पता ही आपको इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं, बहुत चीज़ें लगाई जाती हैं, बहुतों को सूट कर जाता है पर बहुतों को सूट नहीं करता। तो गाइस मैंने भी कुछ 2-4 केस सुने थे ऐसे, मैं गलत नहीं बोल रहा, ट्रांसप्लांट अच्छा होता है। ठीक है, पर देखो हर चीज़ के 2 साइड होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो ऐसा नहीं है कि पैच के भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, सब हर चीज़ के नेगेटिव पॉजिटिव वे होते हैं गाइज, चाहे वो ट्रांसप्लांट हो चाहे वो पैच हो। ठीक है, जो ट्रांसप्लांट है वो भी अच्छा है, वो भी बढ़िया है। ठीक है, लेकिन ट्रांसप्लांट की बस ये है कि उसका खर्चा थोड़ा कॉस्टली होता है, और उसमें आपका इंजेक्शन मतलब बहुत चीज़ों का काम होता है उसमें। ठीक है, और आपके जो डोनर एरिया पीछे का होता है वहाँ से बाल निकाल कर फ्रंट पे या कहीं पे भी बाल लगाए जाते हैं।
और वहीं अगर पैच की बात करें तो गाइस पैच आपका कम से कम अमाउंट में अपने जेब के अकॉर्डिंग आप पैच लगवा सकते हो और किसी भी साइज का, और उसे कस्टमाइज भी करा सकते हो। चाहे वो आप लाल ले लो, पीला ले लो, व्हाइट ले लो, ब्लैक ले लो, मतलब हर टाइप के पैचेस अवेलेबल है मार्केट में। हमारे जब्बार भाई मेरी बालों की सर्विसिंग कर रहे हैं, यहाँ भी सारे पैच अवेलेबल हो जाते हैं गाइस। अगर आपको किसी भी पैच की नीड है, अगर आपके कहीं भी बाल कम हो रहे हैं, कैसे भी हैं, तो ऊपर नंबर चल रहा है, आप नंबर पे कॉल करके जब्बार भाई से बात कर सकते हैं और जो पैचेस हैं उसको अपने व्हाट्सएप पे मंगा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हैं और कम से कम चार्जेस में। और पैच की जो स्टार्टिंग हो जाती है गाइज, वो स्टार्टिंग हो जाती है आपकी 7,000 रुपये से। 7,000 रुपये से लेके 30-35,000 तक पैच जाते हैं। वो वेरी करते हैं कि आप किस टाइप का पैच लगवाते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन पैच आता है, मिराज आता है, ठीक है, फ्रंट लेस पैच आता है, और ऑस्ट्रेलियन मतलब कई तरह के पैचेस आते हैं। वो अलग अलग तरीके के आते हैं और अलग अलग प्राइस वेरी करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका ये होता है कि इसमें आपके दो तरीके के पैच आते हैं। एक पैच आता है आपका ग्लू वाला, जो ग्लू मेथड है जो हम आज हम यूज कर रहे हैं, और एक पैच आता है इसमें आपका क्लिपिंग वाला। तो गाइस क्लिपिंग वाले में ये होता है कि जो आपके असली बाल होते हैं ना, उसको साफ नहीं किए जाते, उसी बालों में जो क्लिप होती है वो क्लिप को आप लगा के, एक क्लिप आगे आएगी आपकी, एक दो क्लिप आपकी राइट लेफ्ट साइड में, और एक दो क्लिप आपकी, एक क्लिप पीछे साइड में हो जाती है। वो क्लिप बालों को पकड़ लेती है, ठीक है, जिसकी वजह से बाल आपके हिलते नहीं है और वो भी ठीक रहता है। तो हर सब तरीके का डिफरेंट, तो गाइज सबका अलग अलग चॉइस है। कोई लगवाता है क्लिप वाला, कोई लगवाता है ग्लो गम वाला। जो आज मैं लगवा रहा हूँ, जिस मेथड का आज मैं यूज कर रहा हूँ गाइस, वो मेथड है आपका गम ग्लू, ठीक है। ग्लू लगाया जाएगा हमारे स्कैल्प पे, एंड जो पैच है हमारा उस पर भी ग्लू लगाया जाएगा, एंड जो टेप होती है टेप भी चिपकाई जाएगी। वो दोनों लगाने से ये होगा, जो हमारे गम का जो थिकनेस होगी ना स्कैल्प से, वो उसकी मजबूत पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी, जिससे कि वो लॉन्ग लाइफ तक चल सकेगा। और गाइस रही बात सर्विसिंग की, तो सर्विसिंग इसकी होती है, मान लीजिए आप 20 से 30 दिन की, किसी की होती है 20 दिन में, किसी की 25 दिन में, वो अकॉर्डिंग वाइज मतलब वेरी करता है, ठीक है, कौन उसको कैसा यूज करता है। और गाइस रही बात लाइफ की, तो मैं आपको लाइफ बता देना चाहता हूँ कि लाइफ इसकी कितनी होती है, ठीक है। लाइफ इसकी होती है साल, 1.5 साल, और किसी किसी पैच की लाइफ 6 महीने की भी होती है। वो अकॉर्डिंग वेरी करता है प्राइस के ऊपर, पैचेस के ऊपर, कि आप किस टाइप का पैच ले रहे हो, कितने हाँ, भैया का कहना भी ठीक है। बाकी आप कहाँ से सर्विसिंग अपनी करा रहे हो उसके ऊपर भी बड़ी मतलब बड़ी बात ये भी है कि वो भाई आपकी जो सर्विस कर रहा है वो किस हिसाब से कर रहा है। अगर वो सर्विसिंग बढ़िया कर रहा है बालों की आपकी, ठीक है, तो सर्विसिंग, तो जो आपकी पैच की लाइफ होगी ना, आपकी सर्विस जो है केयरलेस है तो अच्छी चलेगी आपकी विग भी। यदि आपकी सर्विस केयरलेस है, जो बंदा आपके पैच लगा रहा है वो आपको सर्विस भी दे रहा है, केयरलेस सर्विस दे रहा है, मान लो कि मतलब उसके पेज के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहा, और मान लो कि स्केल को अच्छी तरीके से साफ करके और पेज की देखभाली करते हुए इसको सर्विस दे रहा है, तो ये आपका पेज कम से कम साल से 1.5 साल ऊपर चल जाता है। हाँ जी, हाँ जी। भैया मैं तो देखता हूँ मतलब बहुत से भाई कहते हैं जी मेरा 6 महीने चलता है, साल भर चल नहीं पाता है। भाई जो रेगुलर वाले पेज लगाते हैं ना, सस्ते वाले, अच्छा, वो उनके लिए है। वो 2-3 महीने के अंदर पेज खराब हो जाता है मेडियर। अच्छा, तो भैया अपने आप वैसे गारंटी किसी पेज की नहीं आती है, लेकिन हम गारंटी लेते हैं अपने पेज की। यदि कोई कस्टमर हमसे पेज लगवाता है तो हम उसकी 1 साल की फुल गारंटी लेते हैं, झड़ने की, टूटने की, फटने की। मान लो कि 1 साल के लिए तो जज कर लेते हैं हम लोग। तो भैया आपके यहाँ पे जो पैच की स्टार्टिंग है वो कितने रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है? सर हमारे यहाँ पेज की स्टार्टिंग 7,000 रुपये मात्र। 7,000? जी जी। और 7,000 से लेके आगे मतलब क्या अमाउंट है? हाँ, ये 7,000 से 8,500, 10,000, मान लो कि अपने मेराज का पेज 15,000, ऐसा। अब ये जो आता है ऑस्ट्रेलियन पैच आता है, ऑस्ट्रेलियन वगैरह है ये सब 10 से ऊपर ही है, 10 से प्लस ही है मेरे पास। हाँ, 12,000, 15,000, 18,000, 20,000, उसकी भी अपनी अपनी वैरायटियां हैं। अच्छा भैया एक पैच जैसे कस्टमर को पसंद एक हो। आता है फ्रंटलेस। हाँ जी, फ्रंट लेस आता उसका है। जो फ्रंटलेस के प्राइस क्या है? फ्रंट लेस मेरे पास 12,000 रुपये। वो 12,000 रुपए से? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, हम्म। तो अच्छा भैया इसमें जैसे आप मेरा लगा रहे हो मेथड उसका ग्लो टेपिंग वाला, ठीक है, और जो इसमें जो क्लिपिंग वाला आता है जी जी। उसका मतलब प्राइस सेम रहेगा या अलग रहेगा? नहीं सर, सब सेम रहेगा, प्राइस सब सेम रहेगा, प्रोसेसर अलग हो जाता है। अच्छा, प्रोसेसर अलग हो जाता है माय डियर, लेकिन प्राइस सब सेम रहता है, ऐसा कुछ नहीं। वो कस्टमर के ऊपर रिलाइज करता है कि कौन सा कस्टमर क्या पसंद करता है। हाँ जी, उसको स्केल को बार बार धोना है तो वो अपना क्लिपिंग पे यूजिंग कर लेता है। क्लिपिंग पे ये होता है कि ज्यादा हम अगर जो मान लो कि गाड़ी वाड़ी टू व्हीलर्स वगैरह ज्यादा यूज करते हैं तो क्लिपिंग जो है हमें नुकसान देती है। हाँ, थोड़ा सा अबाउट लगता है कि उड़ ना जाए, ऐसा सोचने में महसूस होता है कि उड़ ना जाए, कहीं किसी के सामने ऐसा ना हो जाए कि हाँ, एक तरीके का मन में
कस्टमर को डर रहता है। और ये जो होती है जी। इसमें कोई डर नहीं रहता। कोई डर नहीं है, नहीं नहीं नहीं। क्योंकि ये तो एकदम आपकी जो स्कैल्प से एकदम चिपक जाता है। तो गाइस ये जो भैया मेथड यूज कर रहे हैं आज हमारी स्कैल्प पे, ठीक है, पैच लगा रहे हैं, ये मेथड होने वाला है ग्लू का। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इसमें आपकी टेप और ग्लू दोनों चीज चिपाई जाएगी, जिससे कि जो आपका जो थिकनेस है ना बालों की, वो एकदम हार्ड हो जाती है। अगर आप उसको खींचोगे भी ना 2-3 दिन के बाद में, तो गाइस खाल आपकी भले निकला है पर पैच नहीं निकलने वाला। इसकी मैं इसी को गारंटी लेता हूँ। लेकिन सर्विसिंग का टाइम होते ही आपको यहाँ आना पड़ेगा। अगर आप यहाँ नहीं आओगे तो धीरे धीरे जो उसकी थिकनेस होती है ना 20 तारीख को इसका दोबारा। हाँ हाँ। तो गाइज रही बात सर्विसिंग की, तो वो वेरी करता है, किसी की होती है 25 दिन में, किसी की 20 दिन में, किसी की 1 महीने में। वो जब आप पैच लगाना चालू करोगे तो आपको पता लग जाएगा जी आपका पैच कितने दिन चल रहा है सर्विसिंग के लिए, ठीक है। और रही बात उसकी केयरिंग की, तो आप अगर किसी भी अपने पैच लगवाते हो, अगर वो भाई आपकी अगर अच्छे से पैच की केयर करता है, तो आपकी जो लाइफ पैच की है वो बढ़ जाएगी। और आप अगर किसी से भी अननोन पर्सन से पैच लगवा रहे हो जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है, और अगर आप उसको यूज़ ढंग से नहीं करवा रहे, ठीक है, सर्विसिंग अच्छे से नहीं हो रही, तो भाई जो उसकी लाइफ है ना पैच की, वो बहुत कम हो जाएगी। तो आप तो मैं तो गाइस यही चाहूँगा कि अगर आप किसी से भी सर्विसिंग कराएं, मैं ये नहीं कहता कि आप यहीं आओ, ठीक है, अगर आप यहाँ आओगे तो शायद आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, क्योंकि ये काफ़ी अनुभवी और विश्वसनीय भाई हैं, जब्बार भाई, जो काफ़ी टाइम से सलून रन कर रहे हैं। भैया आपको सलून को कितना टाइम हो चुका है? समथिंग 30 साल। 30 साल। तो गाइज आप समझ सकते हैं 30 साल बहुत बड़ा समय होता है। 30 साल तो आप मान लीजिए 30 साल बहुत बड़ा समय हो गया एक, ठीक है। और जो आजकल साल 1.5 साल 6 महीने पुराने जो अभी खोल के बैठे हैं और उन्हें आता भी नहीं, मैं कहता हूँ आता है, ठीक है, लेकिन बहुत से ऐसे होते हैं जो एकदम करंट में, हाँ, न्यू जो कि न्यू कैटेगरी के बंदे हैं। तो हाँ, तो गाइज इसलिए एक बार जब भी आप कहीं पैच की सर्विस कराने जाएं, ठीक है, तो एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि उसको कितना टाइम हो चुका है, वो सर्विसिंग कैसे करता है। ऐसा ना हो कि आपके पैसे वेस्ट चले जाएं। गाइज देखिए मेरे वीडियो बनाने का मकसद एक यही है कि जो मेरे भाई पैच यूज करते हैं, शर्माते हैं, बताने से डरते हैं, ठीक ठीक है, शर्माए ना, और वो ऐसे किसी भी भाई के पास ना चले जाएं जो जिसे अनुभव नहीं है। तो गाइज मैं इसलिए वीडियो बनाता हूँ कि अगर आप कहीं पैच लगवाने जा रहे हैं तो एक बार आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, सर्विसिंग देख सकते हैं कि हमारी सर्विसिंग कैसी हुई है, कैसी नहीं हुई है। और मैंने आपको एक एक चीज़ खोल के दिखा दी है। बहुत से भाई लगवाने को सोच रहे होंगे, अगर भाई आप लगवाने को सोच रहे हैं तो आप पूरा प्रोसेस देख लीजिए इस तरीके, जैसे आज मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे फुल तरीके से, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, कि कैसे कैसे बाल लगाए जाते हैं, कैसे सर्विसिंग की जाती है, प्रॉपर तरीके से मैं आज आपको पूरा फुल रिव्यू दूंगा बालों का, ठीक है, और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो गाइस वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इसीलिए हम भी चाहेंगे कि आप, हाँ गाइज आप देख सकते हैं पीछे हमारे जब्बार भाई केमिकल से जो पैच को वॉश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब पैच निकाला और साबुन से रगड़ दिया, ये आप देख सकते हैं। अच्छा जब्बार भाई इसमें मतलब क्या क्या यूज करते हैं आप? सर इसके अंदर कंडीशनर वगैरह शैम्पू वगैरह यूज होता है। एक इसका केमिकल आता है, वो अलग आता है। हाँ वो केमिकल अलग आता है, वो गर्म पानी में यूज करा जाता है। उस केमिकल को 15 से 10 मिनट इस पेज को डालते हैं, जी। जो भी इसके अंदर बल वगैरह और शाइनिंग वगैरह आनी होती है वो आ जाती है उस केमिकल से। तो गाइज आप देख सकते हैं मतलब भैया का कहना है कि जो बाल आपके 1 महीने में रफ हो जाते हैं ना, रफ का मीन्स जैसे आप बाहर निकलते हो, ठीक है, डस्ट, उसमें डस्ट पॉल्यूशन सब बालों में जमा होता है, ठीक है, और लगता ही है। और रही बात नहाने धोने की, तो भाई ज्यादा पानी इसमें पड़ नहीं सकता। महीने में ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 बार पानी अपने सर पे डाल सकते हो, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं ये, ठीक है, ये 2 बार इनफ है, क्योंकि ज्यादा अगर पानी डालोगे आप अपने स्कैल्प में अंदर अंदर तक, तो जो थिकनेस बहुत कम हो जाती है इसकी। बाकी आप बिना झिझक बिना संकोच के पैच यूज कर सकते हो, चाहे आप कितनी तेज बाइक चलाओ, कितनी तेज कुछ भी करो। अगर कोई भाई अगर आपका हफ्ते भर के बाद भी अगर पैच हिलाएगा ना गाइज, तो हिलने वाला नहीं है, गारंटी देता हूँ मैं। एक बार आप अगर आप यूज करना चाह रहे हो तो यूज कर सकते हो पैच को, कोई दिक्कत कोई संकोच वाली बात नहीं है, मतलब बढ़िया चीज है, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइज। मैं आप सब भाइयों के लिए ही पैच यूज कर रहा हूँ, ताकि आप सब भाई देख सको कि पैच लगने के बाद कैसा लगता है, और कोई डर घबराने वाली बात नहीं है गाइज। मैंने अपने खुद के असली बाल साफ करवाए हैं आप सब भाइयों के लिए, क्योंकि मैं वीडियोस बनाता हूँ। तो जब्बार भाई जी कंप्लीट है प्रोसेस? हाँ जी बिल्कुल कंप्लीट है। पैच हमारा रेडी है। हाँ अभी 2 मिनट का टाइम दीजिए। अच्छा थोड़ा सा वो मतलब केमिकल में डूबा हुआ है। हाँ केमिकल में, जैसे मैंने बोला ना, केमिकल में आपका डूबा हुआ है। जी जो ये केमिकल मैंने लगाया है इनके जी हेयर जी पैच पर, जी। जो आपको हेयर पैच में मैं केमिकल यूज कर रहा हूँ, ये आपको 15 दिन तक आपके बालों पे डस्ट जमने नहीं देगा। नहीं देगा? जी जी। और जो ये फंगस होते हैं क्या मतलब दिक्कत, कुछ कीटाणु कुछ नहीं आने देगा? नहीं 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 नहीं, कुछ फंगस क्या, तो इसके अंदर स्कैल के अंदर अगर जो आप अच्छे से अच्छा ग्लू यूज करेंगे जी तो फंगस भी नहीं होगा, खुजली भी नहीं होगी, क्योंकि वो
जो ग्लू यूज होता है आपके सर पे, हाँ। वो ग्लू जो है स्किन का ही टच होता है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, स्किन से ही जो है रिलेटेड है। जी। तो स्किन में आपको फंगस होने देगा। बिल्कुल। ग्लू का नाम है आपके अल्ट्रा हॉल। अल्ट्रा हॉल। यस यस। मतलब गाइस देख सकते हैं आप, ये नाम कोई बताएगा नहीं, ठीक है, पर यहाँ पे सब कुछ पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी जा रही है। जो भैया ग्लो यूज कर रहे हैं, भैया ग्लो का नाम भी बता रहे हैं। मतलब यहाँ पे ये लगा लो, ये लगा दीजिए गाइस आप, यहाँ पे पूरे सेटिस्फाई होंगे आप जब यहाँ पे आप आओगे। हर तरीके से पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा बालों को। ऐसा नहीं है कि मतलब बाल निकाले और ऐसी नॉर्मल पानी से धो दिए गए। ऐसा नहीं होता। गर्म पानी से भैया आपका मतलब जो बाल वॉश करेंगे, केमिकल डालेंगे, प्रॉपर शैम्पू, कंडीशनर, गाइस सब कुछ लगाया जाता है बालों के अंदर, ताकि जो आप बालों को जब आप लगाओ तो एकदम जेन्युइन बाल लगे। बाकी आप मेरा प्रोसेस देख ही रहे हैं, ठीक है। जैसे जैसे बाल लगते जाएंगे मैं आपको भी दिखाऊंगा अभी बाल लगने के बाद में कि कैसे बाल हमारे लग गए हैं, ठीक है। तो गाइज अब हमारा जो पैच है वो रेडी है, एकदम वॉश हो चुका है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, भैया उसको मतलब टॉवल में डालकर उसको सुखा रहे हैं अभी। जो उसका पानी होता है वो सूख जाएगा, ठीक है, जो एक्स्ट्रा पानी होता है वो निकल जाएगा सब। पहले भी आपने पेज की कंडीशन देखी है, फिर आप अब पेज की कंडीशन देखिएगा। गाइस मैं वीडियो में दिखा दूंगा, जो आप देख सकते हैं। ये देखिए एकदम कितने सिल्की बाल हमारे हो चुके हैं। और आपने मेरी जब फर्स्ट अभी आपने जब मेरा स्टार्टिंग देखा था, बाल मेरे कितने रफ, एकदम चिपके चिपके बाल बेकार हो रहे थे मेरे बाल, पर अब देखिए एकदम सिल्की बाल हो रहे हैं, मानो जैसे असली बाल होते हैं ना। ये देखिए। और अभी तो इसमें और अभी जो बाल जब इसके अंदर कई से कंडीशनर यूज होगा, कंडीशनर भी, शाइन वगैरह, जी, सीरम वगैरह यूज सीरम होगा, वगैरह यूज और भी होगा, बहुत अच्छा लगेगा। जी, पेज की जो है क्वालिटी और भी निखर के आएगी। और निखर के आएगी। क्या बात है गाइस, अंदर देख सकते हैं, अंदर से भी एकदम क्लीन सर्विसिंग हो चुकी है। तो गाइस यही पहचान होती है अच्छे सलून वालों की, जो अच्छे से केमिकल लगाते हैं, बढ़िया केमिकल यूज करते हैं। तो इसीलिए मैं आप सब भाइयों के लिए वीडियो बनाता हूँ गाइस, ताकि आप ऐसे किसी शॉप पे ना चले जाएं बाद में, फिर आप कहोगे जी मेरे संग तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। गाइस देखिए मैं हर चीज़ का एक्सपीरियंस पहले खुद पे करता हूँ, ठीक है। जब मुझे कोई चीज़ पसंद आती है देन मैं फिर उसकी वीडियो बनाता हूँ आप सब भाइयों के लिए। तो गाइस इसीलिए मैं आपकी आज वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरा सर्विस का टाइम भी हो चुका था। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप सब भाइयों को दिखाया जाए कि सर्विस मैं कहाँ करवाता हूँ और सर्विस कैसी होती है, ठीक है। तो ये कुछ आज की गाइस वीडियो होने वाली है। प्लीज़ वीडियो पे एंड तक बने रहना, बहुत बढ़िया वीडियो होने वाली है गाइस। ऐसा ना हो कि आप मिस कर दो कि आगे क्या होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो गाइस एंड तक देखना। कहते हैं ना, आधी जानकारी जानलेवा साबित होती है, इसलिए फुल वीडियो देखना गाइस, फुल जानकारी लेना, एंड तक देखना वीडियो गाइस। तो गाइस अब हमारी पैच पे टेपिंग लगने वाली है, ये देख सकते हैं आप। और जो टेप रहेगी भैया, टेप कौन सी कंपनी की रहेगी? जॉनसन कंपनी की। तो गाइस आपने नाम सुना ही होगा जॉनसन कंपनी का। जॉनसन कंपनी की टेप होने वाली है, देख सकते हैं आप। ये टेप है जो पैच पे यूज होगी, ठीक है। देन गाइस टेप लगने के बाद में इसमें जो गम लगाया जाएगा वो भी देखना आप, अल्ट्रा, ठीक है, अल्ट्रा, अल्ट्रा होल्ड। गाइस नाम देखिए, नाम में इतना वजन है, अल्ट्रा होल्ड, ठीक है। ये एक्स्ट्रा होल्ड करती है, जो भी आपकी पैच की थिकनेस होती है उसको डबल कर देती है। तो हमारा पैच लगने वाला है लगभग। अच्छा, तो भैया कहना है जो ग्लो लगता है, टेप लगती है, ठीक है, उसको लगाने के बाद में स्कैल्प में आपको डरने की कोई बात नहीं है कि जी हमारा कोई डेंड्रफ हो जाएगा, फंगस हो जाएगा, कोई एलर्जी हो जाएगी। उसी के लिए वो चीज़ यूज़ की जाती है। पूरा प्रॉपर तरीके से स्प्रे मारा जाता है ताकि आपकी स्कैल्प भी अंदर अच्छी बढ़िया बनी रहे, तरोताज़ा, और जो आपके असली वाले बाल हैं वो भी बाहर आते रहे। सो गाइस देख सकते हैं अब हमारा टैपिंग लग के पेज तैयार हो चुका है, रेडी हो चुका है। देखिए इस तरीके की इसमें टैपिंग की गई है। अच्छा ये देखिए बिल्कुल ओके तरीके से टैपिंग है इसके अंदर, जी, ठीक है। अब इसके बाद हम स्केल पे देंगे आपको ग्लू, जी, ग्लू के बाद इसको बिल्कुल जज कर देंगे, फिक्स कर देंगे। फिक्स कर देंगे। अच्छा ठीक है गाइस बने रहना वीडियो पे, वीडियो एंड तक देखना। हमारी इस पे टेपिंग हो चुकी है। देन उसके बाद लगेगा ग्लो। ग्लो के बाद जो थिकनेस पकड़ होगी ना वो एक नेक्स्ट लेवल की होगी। उसके बाद ये हटने का नहीं है गाइस, ठीक है। बहुत से भाई डरते हैं ना कि लगाने के बाद हिल जाएगा, कोई खींच लेगा, निकल जाएगा। तो गाइस उससे रहो बेफिक्र। ये लगने के बाद में आप 2 दिन यूज जब लग जाएगा ना, ये जो उसकी ग्लो होगी वो इतनी हार्ड हो जाती है कि मैंने बोला ना, तो कितना भी खींच ले आपकी खाल भले निकल जाए स्कैल्प की, पर ये पैच नहीं निकलेगा, पैच नहीं निकलेगा। इतनी पकड़ हो जाती है इसकी 10-15-20 दिन की। तो भैया आप मेजरमेंट ले रहे हैं हमारे बालों का, स्कैल्प का। हाँ, थोड़ा बहुत 19-20 ना हो इसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जरा सा टाइट होना चाहिए लगने के बाद, जी, महसूस होना चाहिए स्केल को पकड़ में। अच्छा टाइट लगना चाहिए आपको भी कि हाँ भाई हमारे स्केल पे कुछ लगा हुआ है। हाँ। पर गाइस एक चीज और भी है, लगने के बाद में ना आपको फील नहीं होगा कि मेरे सर पे कुछ पैच लगा हुआ हाँ है। जी हाँ जी हाँ। बिल्कुल बिल्कुल फील नहीं कर पाओगे हाँ, वो
फील और कुछ नहीं हो एक पाएगा, अलग तरीके की ताजगी महसूस करोगे, लगने के बाद आपका फ्रेशनेस, फ्रेशनेस भी बोल सकते हैं, और एक तरीके एक का आप कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस, फुल हाँ कॉन्फिडेंस फुल निकल के। कॉन्फिडेंस बोल हाँ सकते हैं कि हम अब बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, हाँ, तो भैया ऐसा। कहना है कि हाँ जब आप बाल लगवा लोगे ना guys, जो आपकी जो होगी ना, जो एनर्जी वो एकदम नेक्स्ट लेवल पे हाँ, होगी, क्योंकि जो कहते हैं ना guys, जिसके बाल नहीं होते हैं वही जानता है बालों की अहमियत। ये तो सब जानते हैं कि ये बाल जो है हमारे सर का ताज कहलाए गए हैं। ताज कहलाए गए हैं, जी बिल्कुल जी जी। सही है। तो भाई इसीलिए बिना डरे बिना संकोच के आप आ सकते हैं सर्विसिंग कराने और नया पैच लगवाने भी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कॉस्टिंग क्या रहेगी। बाकी जो नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पे, भैया से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं, सर्विसिंग का टाइम और अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं, क्योंकि आप भैया की अपॉइंटमेंट बहुत फिक्स रहती है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये गाइस इधर देखिए, गाइस इधर देखिए आप, यहाँ पे पैच लगा रखे हुए हैं। तो भैया का सलून ये ऐसा होने वाला है, ठीक है। सारी टेबलें बुक रहती हैं, तो जब भी आप आना गाइस, तो आप भैया से अपॉइंटमेंट लेकर आना, पहले कॉल कर लेना कि जब्बार भाई मैं इस टाइम आपके पास आने वाला हूँ, ठीक है। तो फिर आपकी सीट बुक रहेगी। बाकी गाइस बहुत रिजनेबल प्राइस में सर्विसिंग हो जाती है। भैया सर्विसिंग का चार्ज क्या रहेगा? हाँ जी, सर्विस का चार्ज आपका रहता है 500 रुपये। 500 रुपये? 500 रुपये। अच्छा, और भैया सर्विसिंग जो मतलब कितने दिन में आना पड़ेगा आपके पास? सर्विसिंग सर, ये मान लीजिए आप खुद भी समझदार है, मेरे पास आप 25 दिन जी एक आध महीना निकाल कर ही आते हैं लगभग, जी जी जी। है ना। बाकी सर आप बताएंगे वो बेटर रहेगा, क्योंकि देखो लोग सोचेंगे कि जी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पर आप इसके जो करता धरता हो, आप बताओ अपने जी हिसाब जी। से। सर्विसिंग इसको सर्दी में जो सर्विस चलती है वो पूरा एक आध महीना ज्यादा अप कर जाती है। अच्छा, और वो वजह गर्मी ये में होती है क्योंकि सर्दी में आदमी पानी का जो है यूज कम करता है, कम करता है। और गर्मी का ऐसा होता है कि स्केल में पसीना वगैरह आता जी है, जी 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 ठीक है सर। जी। पसीना वगैरह आता है तो उसकी वजह से ग्लू का जो पकड़ होती है वो धीरे धीरे लूज हो जाती है, लूज हो मान लो कि जाता है। 20 दिन। हाँ, 20 से 25 दिन, गर्मियों चलो। के दिन में 20 से 25 दिन के अंदर आप सर्विस ले सकते हैं, हाँ जी। और बहुत बढ़िया प्रोसेसर है। अच्छा अच्छा भैया, जैसे अगर कोई, ये तो चलो रहा शॉप पे आने का, जी जी। अगर मेरा कोई भाई, ऐसा भाई है कोई जो चाहता है जी आप वहीं जाकर सर्विस कर दो उसके शॉप पर, घर पर, तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज है या मतलब क्या है? नहीं, थोड़ा बहुत तो देखो पेट्रोल वगैरह का जी खर्चा जी। चार्ज लगना लाजमी है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, तो तो घर, अगर हमें घर पे अपॉइंटमेंट लेता है तो हम घर पे अच्छा, भी कराते हैं तो भैया मैंने सुना है कि सर्विसिंग। आप जो ऑनलाइन सर्विसिंग जो होती है, आप आपका टाइप उनसे भी है? हाँ, अच्छा, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे ये क्या, कौन कौन सी कंपनी है जाते जैसे हैं? मैं इसके यूसी में काम कर चुका था। जी, हाँ, अर्बन अर्बन पार्टनर। ग्लेड के अंदर। हाँ जी। हाँ, तो फिर तो सर आपको बहुत अनुभव होगा भैया। हाँ जी बिल्कुल, क्यों नहीं। बट अच्छा अब मैंने अपना सैलून जज कर रखा है, जी, तो अर्बन क्लाइम मैंने जरूरत ही नहीं है आपको, नहीं, मुझे जरूरत वैसे आप पे क्लाइंट रहते हैं। हाँ नहीं, क्लाइंट रहते हाँ हैं नहीं, दिन वैसे भर अगर में। मेरा कोई भाई अगर यहाँ नहीं आना चाहता, कोई अगर दिल्ली एनसीआर कहीं आसपास से कहीं देख रहा है, वो चाहता है कि जी मुझे वहाँ नहीं जाना, जी आप जी। वहाँ पे सर्विसिंग घर पे दे दो आके बालों की, हाँ जी पर हाँ जी, दे देते हैं। पर थोड़ा चार्ज एक्स्ट्रा लग हाँ, जाएगा। चार्ज एक्स्ट्रा लगता है सर, पेट्रोल वगैरह का खर्चा जी है, जी टाइमिंग अप हो जाती है हमारी, जी जी, थोड़ा सा यही है। कोई और दिक्कत ज्यादा नहीं, नहीं, मतलब जैसे थोड़ा बहुत, कस्टमर, हाँ थोड़ा बहुत चार्ज लगा देते बस हैं, जैसे ठीक है। कस्टमर भी खुश हो जाए तो जब क्या हम बात है अपने काम मिल जाता है, जी। ये भी हो जाता तो गाइज आप देख सकते हैं, अगर आप चाहते हो ना कि जी मुझे शॉप पे नहीं आना, बहुत से मेरे भाई शर्माते हैं पैच है। जी लगवाने जी में, चाहते नहीं कि जी मैं दिखाऊं किसी को पैच लग रहा है। कोई दिक्कत की गाइज भाई बात नहीं है। आप अपने घर भी बुला सकते हैं, ऑफिस भी बुला सकते हैं, शॉप पे बुला सकते हैं, इसके जहाँ लिए पे मेरा आपको नंबर। गाइस नंबर चल रहा है कॉन्टैक्ट पे, देख गाइस नंबर चल रहा है स्क्रीन पे। आप जो नंबर चल रहा है इस पे सर से बात कर सकते हैं, जब्बार भाई से, हमारे सामने खड़े देख सकते हैं आप, ठीक है। और बात करके अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं, और रिजनेबल अमाउंट में आपको यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। चाहे आपको बालों की कटिंग करवानी हो, चाहे पैच लगवाना, चाहे सर्विसिंग करानी हो, चाहे आपकी दाढ़ी बनवानी हो, सब कुछ आपको अवेलेबल है। घर पे भी सुविधा भी है, वो घर पे अवेलेबल है, प्लस शॉप पे भी। तो अब हमारा पैच लगेगा, ठीक है जी। तो गाइज अब आप देख सकते हैं भैया हमारे स्कैल्प पे ग्लू लगा रहे हैं, ठीक है। तो गाइज अब हमारा जो सर का जो स्कैल्प पे ग्लू है लग चुका है, देख सकते हैं आप देख पा रहे हो। तो गाइज आप देख सकते हैं जो हमारे सर की जो स्कैल्प पे ग्लू है वो लग चुकी है, शाइन कर रहा है राउंड राउंड में, ठीक है। और इसी पे हमारी जो थिकनेस होगी ना, इससे पकड़ होगी हमारे उसकी पैच की और प्लस टेप की, दोनों को कंबाइन करके लगाया जाता है, जिससे कि जो थिकनेस पकड़ है वो एकदम होल्ड मजबूत हो जाए, और जो आपका डर है ना वो खत्म हो जाए एकदम। अंदर से गाइस कॉन्फिडेंस आएगा ना आपका, जिन मेरे भाइयों के बाल नहीं है, वो एक नेक्स्ट लेवल होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो पूरी करते हैं गाइस, बने रहना वीडियो पे, और प्लीज़ गाइस वीडियो एंड तक देखना, ताकि फुल तरीके से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आए कि बाल लगते कैसे हैं, और लगने के बाद में इनका फिनिशिंग कैसे आती है, पहले का लुक और बाद का लुक आप दोनों जज कर सकते हो, ठीक है। मैं फोटो लगा दूंगा, देख लेंगे आप। तो गाइस हम लगाने जाने सर का पेज, जी अब तो कंप्लीट प्रोसेसर हो चुका है। जी नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट
रह गया केवल आपका पेज लगाना। बिल्कुल देखिए अब मैं कैसे इसको आपके स्केल पे जिस कर देता हूँ। जी हाँ समझ गए। तो भाई अब हमारा पेस्ट लगने जा रहा है, देख सकते हैं आप। सो गाइस देखो सर के पेज लग चुका है। बिल्कुल स्केल देखिए कहीं से कहीं तक कुछ पता नहीं चलेगा। गाइस देखिए हमारा पैच अब लग चुका है, रेडी हो चुका है हमारा बैच। तो भैया फुल डेमो दिखा रहे हैं पैच लगवाने के बाद में। तो गाइस ये कुछ जो क्या नाम है थिकनेस है ना बालों की, ये आप देख सकते हैं। आप मैंने आपको फुल डेमो दे दिया है गाइस, इतना कोई नहीं करेगा, आपको कोई खोल के नहीं दिखाएगा जो आपको मैं दिखा रहा हूँ खोल के, ठीक है। आई होप आपको मेरी इस वीडियो में सब कुछ मिल चुका होगा, जो आप फुल ओपन जो आप ढूंढ रहे होंगे सब मिल चुका होगा। एक बार आप कंपेयर कर सकते हैं अदर वीडियो से भी, आपको मैंने इसमें सब कुछ दिखा दिया है, ठीक है। बाल लगवाने के बाद बाल कैसे लगते हैं और बाल कैसे होते हैं गाइस, अभी प्रॉपर तरीके से हुए नहीं है, अभी रेडी हो रहा है, अभी हेयर ड्रायर दिया जाए हाँ देने के लिए, और थोड़ा सा पीछे करके लगाया हुआ है अभी, कोई नहीं, ये देख सकते हैं आप। तो गाइज इसको आप अपने हाथ से भी खुद भी मतलब सेट बाल कर सकते हो, ठीक है। अब मैं दिखाऊंगा आपको अपने खुद से बाल करके। तो गाइज आप देख सकते हैं इसको आप अपने हाथ से भी सेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए तो गाइज आप देख सकते हैं फाइनल रिजल्ट मेरे बालों का, ये देखिए। तो गाइज आपने देख लिया है रिजल्ट मेरे बालों का। अगर आप जज कर पा रहे होंगे सब कुछ आपकी आंखों के सामने हुआ है गाइज, आप देख सकते हैं। आप बताइए देख के कि कहाँ से लग रहे हैं आपको ये बाल लगे हुए हैं, इधर देखिए, ठीक है। हर तरीके से बाल एकदम सेट हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से। अब आप जाने के लिए रेडी हो, कहीं भी जा सकते हो, क्यों भैया? हाँ बिल्कुल फर्स्ट क्लास। हाँ तो आज भैया ने मतलब बढ़िया कर दिया हमारे बालों के साथ में, एकदम मजा आ गया भैया आज, थैंक यू। ऐसे बाल मतलब एकदम अलग ही लुक निकल के आ रहा है। तो जब्बार भाई रेटिंग आपको दी जाएगी 10 आउट ऑफ 10 to 10, थैंक यू। ठीक है। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को वीडियो को प्यार दिखाओ, ठीक है। और जब्बार भाई से संपर्क करो अगर आपको पैच लगवाना है, घबराने की शर्माने की कोई बात नहीं है। आप फ्री सलाह भी ले सकते हो कॉल करके, जरूरी नहीं है कि आपको लगवाना ही आना पड़ेगा। अगर आपकी कोई भी दिक्कत बालों की है तो आप बिना डरे बिना संकोच के भैया से बात करें, ठीक है। परामर्श लें, मतलब बातचीत करके कॉल पे, उसका कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपको संतुष्ट हो, अच्छे लगे, मतलब आपको अच्छा लगे बात करके कि जी आप सेटिस्फाई हो, खर्चा आपका कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, पूरा मेजरमेंट तरीके से जानने के बाद में आप यहाँ पे आ सकते हैं। तो गाइज दबा के वीडियो को शेयर करो, दबा के जो कोई आपकी रिश्तेदारी में दोस्त यार हो ना जिसके बाल नहीं है, जो गंजा हो, हिंदी शुद्ध भाषा में गंजा, ठीक है, जिसके बाल नहीं है और लगवाना चाहता है और शर्माता भी है, तो फटाफट उस भाई को ये वीडियो शेयर कर दो फटाफट बिना संकोच के, ठीक है। और ताकि वो यहाँ पे फटाफट भाग कर आ जाए और बाल लगवा ले जब्बार भाई के यहाँ पे। तो जब्बार भाई आज तो मजा ही आ गया। तो गाइज अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बाय बाय। बाय बाय। बाय बाय।